अगर शंकराचार्य को आप इतना ही मानते हैं तो क्या आप उनकी हर बात को मानने को तैयार है? मलिक जावेद जी, उन्होंने पूरे विश्व में हर जगह भारत में गौहत्या को बैन करने की बात कही है। क्या आप अपने पत्र में लगाएंगे, उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे? उसको बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि ठीक है, तो आप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जिन्होंने यह भी कहा था कि भारत जो बंटवारा हुआ था, सारे मुसलमानों को वहां पर पाकिस्तान में चले जाना चाहिए था। क्या उसके भी समर्थन करते हैं आप? हाँ, अब मैं बता देता आप समर्थन करते हैं? आप समर्थन करते हैं? मैं बाइट चलाता हूं ना आपको, आप पूरा समर्थन करिए, उसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए। चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। आप बाइट सुनिए। कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हम इकट्ठा जहाँ रहेंगे, हमारे जहाँ बहुसंख्यक हम हैं वहाँ हमको कर दो, वहाँ से हिंदुओं को हटा लो, हम एक साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर मुसलमान रहेंगे और बाकी जगह पे हिंदू रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ। मुसलमान यहीं रह गए और आज भी यहीं रह रहे हैं, और हम हिंदुओं को उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, उनको, उन मुसलमानों को हमारे साथ रहना पड़ रहा है। अलग देश बनाने के बाद भी अगर हिंदुओं के साथ ही रहने को अभिशप्त हैं बेचारे वो मुसलमान, तो फिर पाकिस्तान बना के क्या फायदा हुआ? इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें और हमको भी रहने दें। या अगर साथ ही रहना है, देखो उन्होंने कहा था कि हम अलग रहेंगे, हमने तो कहा नहीं था, तो हम अभी भी साथ रहने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने बांटा है तो तुम चले जाओ। ये हम बिल्कुल। मलिक जावेद जी, तो क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि भारत में जो मुसलमान बचे हुए हैं उनको भी वहां चला जाना चाहिए? क्या आप हर बात को अपने उसमें लगाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे? आपका सवाल मेरे जवाब से लंबा हो रहा है। अब दीजिए ना जवाब, आपके आरोप भी तो लंबे हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आरएसएस है, बीजेपी पाखंड, ये जो आरएसएस और बीजेपी पाखंड, नहीं ऐसे आप पाखंड क्यों बोल देंगे? सीधा पाखंड बोल देंगे यहाँ पर। आप समर्थन करते हैं क्या? बोल रहा हूँ तो फिर ये पाखंड नहीं, आप यहाँ पर पाखंड की बात कर रहे हैं। आपने शुरुआत, मलिक जावेद जी, आपने आपने शुरुआत ही शंकराचार्य जी से करी। आदरणीय शंकराचार्यों के जिक्र आपने किया, आपने आदरणीय शैलेश तिवारी जी पर भी जाएंगे, आपने शुरुआत ही शंकराचार्य से किया। क्या चला जाना चाहिए क्या मुसलमानों को पाकिस्तान में? जवाब तो मेरा होगा ना, जवाब भी आपका ही होगा। दीजिए, जवाब दीजिए, इसमें दीजिए। जो उन्होंने कहा पाकिस्तान जाइए, जाएंगे क्या? अखंड भारत का सपना दिखाते हैं तो अखंड भारत में तो, अरे अखंड भारत का तो सभी शंकराचार्य चाहते हैं, अखंड भारत। एक और मुद्दा, बिल्कुल मलिक जावेद जी, अखंड भारत भी तो सारे शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य चाहते हैं। अखंड भारत रहे, हिंदू राष्ट्र रहे, ये भी चाहते हैं मलिक जी। आप फिर बार बार समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो ये तो गजवा ही चाहते हैं ना शिवम। नहीं, आप से देश चल रहा है अभी। अब फिर लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले शंकराचार्य के साथ चल रहे थे, अब ऐसे उठा के संविधान आप दिखा रहे हैं। ये बड़ी पलटी मारी है आपने, ये बड़ी तेज पलटी मारी है आपने, ये बहुत तेज पलटी मारी है। ये तारीफ के काबिल आप यहाँ पर हैं। नहीं, फिर आप किसको पाखंडी बोल रहे हैं? आप किसको पाखंडी बोल रहे हैं? किसको पाखंडी बोल रहे हैं? तुरंत पलट गए आप तुरंत पलट गए। आप शंकराचार्य जी, आदरणीय शंकराचार्य जी, सम्मान के साथ मैं कहता हूं, हर बात मानने को तैयार है क्या? हर बात मानने को तैयार है क्या? नहीं तैयार है। आपने संविधान उठा के यहां पर दिखाया, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना है, ये आप ही कहते हैं। संविधान का ही तो पालन हुआ है।